लोग एपीकल्चर मधुमक्खी पालन, मधुमक्खी पालन व्यावसायिक स्तर पर बहुत ज्यादा मधुमक्खी पालन को कहते हैं एपीकल्चर। मधुमक्खी का जो शहद होता है, शहद, ये शहद जो होता है इसमें फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज और सुक्रोज होता है। मधुमक्खी की जो चाल होती है वो 16 मील प्रति घंटा के चाल से ये चलती है। मधुमक्खी प्रति घंटा का चाल इसका होता है। मधुमक्खी का जो छत्ता होता है जिसमें मधुमक्खी रहती है, मधुमक्खी का छत्ता वो मोम का बना होता है, मोम का बना होता है। मधुमक्खियां इसको नेचुरली बनाती है। मधुमक्खियों की जो फैमिली होती है, फैमिली में मधुमक्खी के 3 कैटेगरी रहते हैं पूरे फैमिली में। एक इसमें जो होती है रानी होती है, और कुछ इसमें नर होते हैं, और बाकी इसमें श्रमिक होते हैं, श्रमिक जो नपुंसक होते हैं, श्रमिक होते हैं जो नपुंसक होते हैं। अब इसमें समझिए छत्ते में क्या कैसे मधुमक्खी का उत्पादन होगा। रानी, एक ही रानी मधुमक्खी होती है, नर की संख्या कुछ ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा संख्या में श्रमिक होते हैं जो नपुंसक होते हैं। रियलिटी में ये जो श्रमिक हैं यानी जो नपुंसक मधुमक्खियां हैं, ये जब पैदा होती हैं तो ये फीमेल रहती हैं। इन्हें नपुंसक बनाने का काम रानी मधुमक्खी करती है। समझते हैं कैसे कर देती है। जब मधुमक्खी अपना अंडा देती है तो उस अंडे में, छत्ते पे मधुमक्खी के अंडे में बहुत सारे अंडे रहते हैं। तो रानी मधुमक्खी के शरीर से एक एसिड निकलता है, रानी मधुमक्खी के शरीर से एक एसिड निकलता है जिसका नाम होता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अब रानी मधुमक्खी करती क्या है, रानी मधुमक्खी जैसे अंडे से बच्चे निकलते हैं वो पूरे बच्चों के पास घूमती है ताकि उसके शरीर से निकलने वाला अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड सारे मधुमक्खी से जो नए बच्चे निकले हैं सबके शरीर पर लग जाए। रीजन क्या है कि अगर ये एसिड किसी मेल के शरीर पे लगा तो उसे कोई इफेक्ट नहीं करेगा, लेकिन अगर कोई फीमेल बेबी है, फीमेल पे अगर ये लगा तो फीमेल को वो नपुंसक बना देगा, नपुंसक बना देगा। तो रानी मधुमक्खी जानती है, सारे छत्ते पर घूमती रहती है रानी कि जो अंडा तुरंत निकला है 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो सबको अल्फा कीटोग्लूटेरिक लगाना चाहती है। जानती है कि मेल को तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर फीमेल को लग गया तो वो नपुंसक बन जाएगी। अगर फीमेल नपुंसक नहीं बनी तो आगे जाकर वो उसकी सौतन बन जाएगी, क्योंकि वो भी बड़ी होकर रानी बन जाएगी। और ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर कर देना है, इसलिए वो रानी मधुमक्खी 1 हफ्ते के अंदर अंदर पूरे छत्ता को कर देती है, और पूरे छत्ता के अंदर केवल और केवल नपुंसक मेल रह जाते हैं और रानी और बाकी नपुंसक हो जाते हैं सब। तो ये रानी मधुमक्खी का काम है। अब कभी कभी क्या होता है कि रानी मधुमक्खी पूरे छत्ते पर घूमती है और बाय द वे कोई एक फीमेल इस अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के संपर्क में नहीं आ पाती है और 1 हफ्ता का समय क्रॉस कर जाता है। अब उस पर ये एसिड काम नहीं करेगा। अब यही मधुमक्खी जो फीमेल थी बड़ी होकर रानी मधुमक्खी बन जाएगी। तो आप देखे होंगे एक छत्ता रहता है, उसके बगल में एक दूसरा छत्ता बहुत ही जल्दी लग जाता है। जो बच गई थी फीमेल बड़ी होकर रानी बनी और वह रानी इधर की ओर चल दी। इस पे से जितने भी मेल थे सब वो मेल इस रानी को, कुछ मेल यहीं रह गए और कुछ मेल उधर की ओर चल दिए। ताजा ताजा कली खिली है, हम उसके दीवाने हैं, चल दिए सब उधर में। तो ये होता है आपका एपीकल्चर में, ये सिस्टम होता है। अब आप देखे होंगे कभी कभी मधुमक्खी के छत्ता पे आप ईंटा मारिएगा, अगर वो नपुंसक को लग गया, नपुंसक को, तो 2-4 नपुंसक दौड़ा के काटेंगे, और अगर मेल को लग गया तो 10-15 आ जाएंगे उसको काटने के लिए। और अगर गलती से रानी मधुमक्खी को लग गया तब रानी दौड़ेगी तो उसके पीछे मेल दौड़ेगा, सब मेल के पीछे पीछे नपुंसक दौड़ेगा। मैडम कहाँ 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 कहाँ, अब वो जिनको काटेंगे सब उनको बर्बाद कर देंगे सब। इसलिए मेल जो होते हैं ये तो कम संख्या में, तो सबसे बड़ी होती है मधुमक्खी के छत्ते की रानी। अगर रानी जिधर गई उनको तो बर्बाद कर देंगे। कभी कभी आप एक चीज और देखे होंगे, कोई कोई छत्ता जो होता है ना वो खाली हो जाता है, उस छत्ते पे कोई मधुमक्खी नहीं रहती है, तो छत्ता खाली कैसे हो जाता है? तो कभी कभी क्या होता है कि रानी मधुमक्खी मर गई बीमार होने की वजह से, या कभी कोई ईंटा मारा और इत्तेफाक से रानी मधुमक्खी को लगा तो मर गई। तो नर कहेंगे सब अब हम क्या करेंगे, मैंने तेरे लिए जग छोड़ा तो मुझको छोड़ चली, भाग जाते हैं सब वहां से। तो कभी कभी छत्ता खाली हो जाता है। अब बात आता है एपीकल्चर में करते क्या है। एपीकल्चर में क्या होता है, जो रानी मधुमक्खी होती है जैसे अंडा देती है और जब अंडा फूटने का टाइम होता है तो उस रानी मधुमक्खी को पकड़ के डिब्बे में बंद कर दिया जाता है कि तुम अंदर रहो। तो उससे क्या होगा, जितने मेल हैं उन पे वो अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड उन पे तो पहले भी असर नहीं कर रहा था। अब ये जो फीमेल थी
रानी मधुमक्खी है ही नहीं है जो उन पर ये वाली एसिड लगाए। अब वो 1 हफ्ता 10 दिन का समय चला जाता है, तब रानी मधुमक्खी को छोड़ा जाता है। अब वो जो फीमेल है, अब तो उन पर वो असर करेगा नहीं, अब वो हिजरा थोड़ी ना हो पाएंगे, अब वो नपुंसक नहीं होंगी, ढेर संख्या में रानी मधुमक्खी होगी, तो छत्तों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से हमें शहद का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाएगा। शहद एक नेचुरल कार्बोहाइड्रेट का काम करता है, नेचुरल शुगर होता है, वो बहुत फायदेमंद होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं एपीकल्चर।